दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका लर्न विथ एचके में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैकिंग इन 3 डिमेंशन। उसमें स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे आता है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब कोई भी लेटाइस के यूनिट सेल होता है, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होता है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और वो होता है तो कहाँ पर होता है। सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मतलब वो 4 एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और उसके ये बॉडी शेप है, उसके 4 बॉडी डायगोनल्स है। पूरे यूनिट सेल में 4 डायगोनल्स है, जिसको बॉडी डायगोनल्स बोलते हैं। तो एफसीसी की बात करें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। 3 फेस लेटाइस और एक कॉर्नर लेटाइस के एटम्स मिलकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो बाय 1 बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड। देयरफॉर इन एफसीसी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। वो 3 बेस के और 3 उसके अपर लेयर के एटम्स मिलकर बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फाउंड ऑन ऑल 12 एज। सो 12 into 1/4 is equal to 3, and 1 octahedral void is also found at the center of the body. So total number of octahedral void is equal to 3 plus 1 is equal to 4. So नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं? जैसे कि लेटाइस में अगर n एटम प्रेजेंट है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड 2n प्रेजेंट होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड्स। फर्स्ट एफसीसी यूनिट सेल, मतलब उसको सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी बोला जा सकता है। ये एक यूनिट सेल है जिसमें लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट है, और ये एफसीसी है इसलिए सभी फेस पर भी लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट है। उसकी एज लेंथ हम मानते हैं a, मीन्स रेडियस ऑफ ये लेटाइस पॉइंट इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r, एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब मीन्स यूनिट सेल इज a into a इज इक्वल टू a क्यूब। अगर हम टॉप व्यू से देखें इसे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें ये ट्राइंगल ABC बनता है। तो AC इज इक्वल टू दिस R प्लस 2R ऑफ द फेस लेटाइस पॉइंट प्लस R इज इक्वल टू 4R। सो अगर ट्राइंगल ABC को देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर, और BC स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट 2a, एंड वी नो दैट AC इज इक्वल टू 4R। देयरफॉर 4R इज इक्वल टू रूट 2a, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2, एंड a क्यूब इज इक्वल टू 4 into 4 into 4 into r क्यूब अपॉन रूट 2 into रूट 2 into रूट 2, and now we multiply and divide with root 2, then we get 16 root 2 r cube. So percentage of packing efficiency की formula है E efficient into volume of sphere upon total volume of unit cell into 100। तो E efficient यहाँ पर 4 है, जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में। E efficient of FCC unit cell is 4, and volume of sphere we know that 4/3 pi r cube, एंड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि यहाँ पर हमने देखा 16 रूट 2 इंटू आर क्यूब और इंटू में 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिलेगी 74%, एंड परसेंटेज वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस मिलेगी 26%। तो ये था परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी यूनिट सेल। अब बात करते हैं बीसीसी यूनिट सेल की, जिसका ई एफिशिएंट 2 है। तो ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार का होता है। बॉडी के एकदम सेंटर में यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, और इसकी हम एज लेंथ यूनिट सेल की मान के चले a है। रेडियस ऑफ स्फीयर मीन्स रेडियस ऑफ लेटाइस पॉइंट इज r,
एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ ए क्यूब। और एफसीसी की तरह इसमें भी हम टॉप व्यू से देखेंगे इसे। तो यहाँ पर एफसीसी लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें हम मान के चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी, एंड बाय पाइथागोरस थियोरम AC square is equal to AB square plus BC square, and we know that AB square is equal to A and BC square is also equal to A square. So AC square is equal to 2A square. और हम बॉडी डायगोनल AD देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें कि ये लेटेस्ट पॉइंट है बॉडी के एकदम सेंटर में। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें AD को हम 4R ले सकते हैं। सो ट्राइंगल ADC की बात करें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और जैसे कि AC स्क्वायर हमने देखा था कि 2A स्क्वायर है और DC स्क्वायर इज A स्क्वायर, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर एंड AD इज इक्वल टू रूट 3A। सो वी नो दैट AD इज इक्वल टू 4R, देयरफॉर 4R इज इक्वल टू रूट 3A एंड A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3। तो ये एक ही वैल्यू हमें मिल गई। अब बात करते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी फॉर्मूला है हमारे पास ई एफिशिएंट इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। सो ई एफिशिएंट इज 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पायर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। सो सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमें फाइनल आंसर मतलब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा 68% एंड परसेंटेज वॉयड इज इक्वल टू 32%। तो ये बात की हमने BCC की। तो अब देखते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, जिसका कि ई एफिशिएंट 1 है। तो इसमें लेटेस्ट पॉइंट कॉर्नर्स के 8 कॉर्नर्स के अलावा कहीं पर प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए यह कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी एज लेंथ हम A लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर R मीन्स रेडियस ऑफ दिस लेटेस्ट पॉइंट इज R एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A क्यूब। और हम टॉप व्यू देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें हम ABCD कंसिडर कर सकते हैं और AB की लेंथ है A, BC की भी A। तो ये A इज इक्वल टू 2R होगा और वॉल्यूम ऑफ दिस SCC यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब एंड हमारे पास A 2R है तो A क्यूब 8R क्यूब होगा। अब ज़रा फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की, जो कि है ई एफिशिएंट इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ई एफिशिएंट 1 है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पायर क्यूब एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 8R क्यूब एंड इंटू 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52% एंड वॉयड इज इक्वल टू 48%। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, in this figure you can see the octahedral void present at the center and इसकी भी हम एज लेंथ A, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स R, रेडियस ऑफ वॉइड्स स्मॉल r। ध्यान रखना यहाँ पर कि रेडियस ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल R है और रेडियस ऑफ वॉइड्स स्मॉल r है। ट्राइंगल ABC कंसिडर करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर which is equal to A square plus A square is equal to 2A square. So we have AC is equal to root 2A. अब अगर ध्यान से फिगर को देखें तो AC जो है वो 2 इंटू कैपिटल R प्लस 2 इंटू स्मॉल r से बना हुआ है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। और A जो है वो 2R है, मतलब AC की जगह हम 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r रख सकते हैं और रूट 2R प्लस 2R इज इक्वल टू रूट 2A, 2R प्लस 2R इज इक्वल टू रूट 2 और A की जगह हम 2R लिख सकते हैं। तो ये 2R, दिस 2R इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन will be moved to left side of the equation and thus it goes into denominator and 2R upon 2R plus 2R upon 2R is equal to root 2। तो ये 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हुआ तो 1 और ये कैंसिल हुआ तो R अपॉन R इज इक्वल टू रूट 2 और स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू
√2 की वैल्यू 1.414 एंड ये माइनस उस तरफ जाएगा तो 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.414। तो ये था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम्स, जो कि R/R हमें मिला 0.414। अब आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एटम्स। तो ये इस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे बीच में है और एज लेंथ है a और रेडियस ऑफ एटम्स इज इक्वल टू r and radius of void is equal to small r. If you see the figure from top view, you can see that AC is equal to 2r and body diagonal AD is 2r plus 2r, is 2 capital R plus 2 small r, and triangle ABC टॉप व्यू से देखें तो ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमें मिलता है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB² is A² and BC² is also equal to A². Therefore, AC² is equal to 2A² and AC is equal to √2A. So we know the value of AC is 2R and therefore 2R is equal to √2A, and we get the value of R is equal to √2A upon 2. So let's say this be equation 1 and consider the triangle ADC. In that AD² is equal to AC² plus DC². We have AC² is equal to 2A² and DC² is equal to A². Therefore AD² is equal to 3A². तो AD is equal to √3 into A और AD की वैल्यू है हमारे पास 2 capital R plus 2 small r. So 2R plus 2R is equal to √3A and take 2 common from this and these 2 will go into denominator in the right side. So we get the value of R plus R, hence capital R plus small r is equal to √3/2 into A. अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। सो LHS में आएगा इक्वेशन 2 में है R प्लस R एंड इक्वेशन 1 में है R, तो LHS बनेगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू, और अब RHS की बात करते हैं तो इसमें इक्वेशन 2 में है √3/2 इंटू A और इक्वेशन 1 में है √2/2 इंटू A। सो हमारा इक्वेशन बनेगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू √3/2 अपॉन इंटू A अपॉन √2/2 इंटू A। सो इस R को अगर हम ठीक से लिखें तो R प्लस R प्लस R प्लस R और ये A कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो मिलेगा √3 अपॉन √2। सो ये R से R गया तो 1 और ये R/R ऐसे ही रहेगा। √3 की वैल्यू है 1.73 एंड √2 की वैल्यू है 1.41। इस 1 को अगर इस बाजू ले जाए फ्रॉम LHS टू RHS, सो R/R इज इक्वल टू 1.224 minus 1. So final answer is R/R, which is relation between radius of tetrahedral void and radius of atoms, is R/R is equal to 0.224. तो अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल क्या होती है? एक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ हमने A मानी है, तो इसका वॉल्यूम A³ होगा। ई एफिशिएंट ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स, जैसे कि FCC का 4, BCC का 2 और SCC का 1, ये ई एफिशिएंट है सभी के। स्टार्ट करने से पहले कुछ ये टर्म्स देख लो इस बॉक्स में कि ई एफिशिएंट को Z बोलते हैं, MM मतलब मोलेक्युलर मास, Na क्या है? सोडियम। जी नहीं, N है एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ई एफिशिएंट इंटू मास ऑफ ईच एटम, एंड वी हैव मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू मोलेक्युलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल M इज इक्वल टू
ई एफिशिएंट इंटू मास ऑफ ईच एटम। और मास ऑफ ईच एटम क्या है? मोलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो डेंसिटी वाला हमें मास मिल जाएगा ई एफिशिएंट इंटू मोलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और अपॉन में वॉल्यूम है ए क्यूब। तो दोस्तों एनसीईआरटी में ये चीज़ कुछ इस तरह से गिवन है कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। तो ये एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी की बुक में इन लोगों ने ई एफिशिएंट को जेड से डिनोट किया है और मोलिकुलर मास को एम से, और बाकी सब ये फॉर्मूला सेम ही है, तो ये देख लेना एक बार। हमने बात की डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल की, तो चलिए अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वी हैव अ सॉलिड एफसीसी अरेंजमेंट विथ एज लेंथ ऑफ 400 पाइकोमीटर एंड द मास ऑफ द सॉलिड इज 40 ग्राम, देन फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करने के बोल रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा कि एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी अरेंजमेंट है, तो ई एफिशिएंट 4 होगा और एज लेंथ गिवन है 400 पाइकोमीटर। अब ये पाइकोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। देयरफॉर 400 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻12 मीटर एंड इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 मीटर। और मास गिवन है 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉलिड इज 40 ग्राम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू ई एफिशिएंट इंटू मोलिकुलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, और इज इक्वल टू 4। ई एफिशिएंट इज 4, मास इज 40, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस ए क्यूब इज 4 क्यूब इंटू 10⁻10 का क्यूब। सो इसे आप इवेल्यूएट करोगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर इज डेंसिटी इज इक्वल टू 4.15 इंटू 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप ये सोचोगे कि ये नीचे ब्रेग्स इक्वेशन क्या लिखा है, तो ये कुछ नहीं है, एक ब्रेग्स साइंटिस्ट था, इसकी इक्वेशन एक बनाई गई है, एन लेमड़ा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखी गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखी है। तो अब देखते हैं कि एग्जाम हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.3 ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 पाइकोमीटर। इतना देखते हैं पहले। बीसीसी बोला गया है, मतलब ई एफिशिएंट इज 2, एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे और एज लेंथ इज 288 पाइकोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? 288 पाइकोमीटर का वॉल क्यूब, 288 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब, एंड पाइकोमीटर में हमने मीटर में कन्वर्ट किया और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब। सो इसे हम सोल्व करेंगे क्यूब को, तो आंसर आएगा 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये सोचोगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो इस बार सेंटीमीटर क्यूब में क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे गिवन है कि द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इसलिए हमने भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट? मास गिवन है 208 ग्राम और डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना कि हमने पहले जो वॉल्यूम निकाला वो एक सिंगल यूनिट सेल का था, और अब हम वॉल्यूम निकालेंगे 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास इज 208 एंड डेंसिटी इज 7.2। सो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना ये 28.88 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पूरे एलिमेंट का वॉल्यूम है, मतलब पूरे ये जो 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट है उसका वॉल्यूम है। और ऊपर हमने जो वॉल्यूम निकाला वो एक सिंगल यूनिट सेल का था, सिंगल बीसीसी सेल का था। सो अब नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल इन दिस वॉल्यूम, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें मिलेंगे वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल यूनिट सेल. सो इट इज़ 28.88 डिवाइड बाय 2.39 इंटू 10⁻⁻23 और ये आएगा 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल. ये हमारे पास इतने यूनिट सेल्स है. तो अब हमें फाइंड करने को बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स. सो हम जानते हैं कि ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसलिए एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10.08 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम आगे के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि पार्ट 3 जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की. मतलब कुछ सॉलिड्स में ऐसी कुछ डिफेक्ट्स आ जाती है जिसकी वजह से उसकी स्टोइकोमेट्री बिगड़ जाती है. और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की. उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पार्ट 3 में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विथ HK. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.